आप लोग देखें कि जब मैं इसके अंदर कलर करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक किया, और अगर मैं इसकी आउटलाइन को रेड करना चाहता हूँ तो मैं जब इसको राइट क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ये देखें कि बीच में यहाँ पे भी ये रेड लाइन आ गई है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये चीज़ देखें, इसकी आउटलाइन जो इस तरीके से हो गई है। अब ये देखें इसकी जो ये सेटिंग है इसके लिए कि अंदर की तरफ ये ना आए, इसको हम कैसे करेंगे, यही आज हम सीख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने ये सेटिंग्स जो करनी है इसको कैसे आप लोग एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इन पेज उर्दू को ओपन कर लेंगे। फाइल में आके न्यू एक फ़ाइल जनरेट करेंगे और F8 के साथ आप इसको जूम करते हुए आप जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस वक्त जो नाम टाइप किया गया है ये है नूरी नस्तालिक के अंदर। अब आप लोगों को वो जो फ़ॉन्ट आप लोगों ने अभी देखा है वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर जिसमें वो प्रॉब्लम आ रही है, उसको वो फ़ॉन्ट एक्चुअली आप लोगों का असवद होता है या जो भी फ़ॉन्ट आप लोग यूज़ करते हैं उसकी सेटिंग सब समझाऊंगा मैं आपको कि देखें कुछ इस तरीके से ये फ़ॉन्ट होता है आपके सामने। और दूसरा फ़ॉन्ट अगर मैं नूरी नस्तालिक भी इसकी ले लूँ, दोनों वहाँ पे लेके जाते हैं और उनमें फ़र्क भी देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है कोरल ड्रा के अंदर। ठीक है, ये देखें, और इसको अब हम नूरी नस्तालिक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, अब इन दोनों को मैंने कोरल ड्रा में लेके जाना है। अब आप लोगों को पता है कि मैंने पहले इन पेज ऑन किया है। ठीक है, इसके बाद आपने ये जो आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये पिक टूल जो है इसको लेके आपने इस पेज पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या कंट्रोल सी का बटन दबा देंगे। ठीक है, माउस का दायां बटन यहाँ पे खाली जगह पे प्रेस करते हुए जबकि आपने इस पिक टूल को पकड़ा हुआ हो तो आप लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे या कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे। अब आप लोग इसको इन पेज को ऑन रखते हुए, मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, आप लोग कोरल ड्रा ऑन करेंगे। न्यू ग्राफिक्स में आ गए और यहाँ पे भी आप लोग राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने ये आपका वो टेक्स्ट जो हमने वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आ गया है। अब ये दोनों टेक्स्ट आपके पास मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल यू से मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, ये देख लें कि ये अलग हो चुका है। ठीक है, और एक दफ़ा जब हम कंट्रोल यू करते हैं ना तो ये होता है कि ये हर चीज़ इसकी अलग अलग हो जाती है। तो अब यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट करके आप कंट्रोल जी कर लें। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ना एक चीज़ और, तो देखिए जब मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, अगर मैं आपको खाली राना दिखाऊँ यहाँ पे इस फॉन्ट पे, असवद फॉन्ट के ऊपर, तो रा पे क्लिक किया तो देखें कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे इसके दो पीस हो गए। ठीक है, अभी आपको बात वाज़ेह समझ में आ जाएगी सारी की सारी कि ये सेटिंग क्या है। हम इस फॉन्ट को फ़िलहाल ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारा काम इस फॉन्ट के ऊपर है, आपको इसके बारे में मालूमात देनी है। अब देखिए जब मैंने इस सारे फॉन्ट को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, अब ये ग्रुप हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग देखें कि जब मैं इसके अंदर कलर करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक किया, और अगर मैं इसकी आउटलाइन को रेड करना चाहता हूँ तो मैं जब इसको राइट क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर ये देखें कि बीच में यहाँ पे भी ये रेड लाइन आ गई है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये चीज़ देखें, इसकी आउटलाइन जो इस तरीके से हो गई है। अब ये देखें इसकी जो ये सेटिंग है इसके लिए कि अंदर की तरफ ये ना आए,
इसको हम कैसे करेंगे, यही आज हम सीख रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों ने अब करना क्या है, ये देखें कि जब भी आपने, अब देखिए इसकी आउटलाइन बनाने के लिए, यानी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी आउटलाइन जो है वो रेड हो जाए जबकि अंदर ना नज़र आए, तो आप लोगों ने करना ये है कि इसको आप लोगों ने F12 प्रेस करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज करते हुए आप इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपने बढ़ा देना है, ये बढ़ जाएगा। इसके बाद आपने इसकी कॉपी करनी है, इसको फिर पेस्ट करना है दोबारा, कंट्रोल C और कंट्रोल V यहीं पे ही, ठीक है। और जो अंदर की तरफ आपने इसकी कॉपी उठाई है उसका कलर आप लेफ़्ट और राइट से चेंज कर देंगे और F12 के साथ आप उसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आप लोगों ने देख लिया है कि अब आउटलाइन जो है वो बीच में नहीं आ रही है, जबकि आउटलाइन जो है वो मौजूद भी है ऊपर जो है। इसकी दोबारा कॉपी करें, फिर पेस्ट करें और इसके अंदर रेड कलर एक और कर दें, F12 दबाएं और नीचे की तरफ इसको फुल्ली तौर पे शिफ्ट कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ये इसकी आउटलाइन जो है वो वाली अंदर की तरफ लाइन नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं और इसको आप लोग उसकी जो अंदर की आउटलाइन है वो ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, उस आउटलाइन का आपको यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा ये भी बता दूँ मैं आपको कि देखें, अगर आप लोग इसको देखेंगे ना, यहाँ पे ये जो आप फॉन्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसका फ़ायदा क्या है, इससे आप कर क्या सकते हैं, इसको अनग्रुप करें, थोड़ा सा इसको पिक टूल से पकड़ें और कंट्रोल से इधर की तरफ ले जाएं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हिस्सा आपका इस तरीके से हो गया। अब शेप टूल लें, ये देखें, कंट्रोल Q प्रेस करें, इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ें इस तरह करके कंट्रोल की मदद से और इसको खींच के आगे ले जाएं। तो इससे क्या हुआ है कि आप अपने उस ऑब्जेक्ट को आप लोग लंबा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो इस फॉन्ट की मदद से आप ये काम भी कर सकते हैं, अस्पत की मदद से और शेप टूल की मदद से, ठीक है। तो यही चीज़ आज आप लोगों को बतानी थी और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग ये सारी की सारी सेटिंग्स जो हैं आप लोग कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।